स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह दिल्ली सल्तनत के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 200 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गजनबी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो वह शासक था महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच किया गया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसके एक ही उद्देश्य था, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत के विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो किताब उल हिंद की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगा यानी कि पोलो खेलते हुए हो गया था? तो वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुव्वत उल इस्लाह मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराई की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो वह जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगलों का आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगलों का आक्रमण हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने सन 1329 और 30 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वह शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो कि दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका थी, वह कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था महमूद गजनबी। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को मूर्ति भंजक कहा करता था? तो महमूद गजनबी जो है अपने आप को मूर्ति भंजक कहा करता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामीन उल दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध किया था।
हिंदुस्तानी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उदय भांडपुर जो है हिंदुस्तानी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण जो है जाटों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तानी राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? तो वह शासक था जयपाल। महमूद गजनबी किस वंश का था? तो महमूद गजनबी जो है यामनी वंश का था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक जो फिरदौसी हैं वो शामिल नहीं था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो वह शहर है लाहौर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने का दृश्यों का जो भयानक चित्रण है वो किया है? तो वह व्यक्ति है इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम राज्य के जो संस्थापक हैं वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वह पहला सुल्तान है गियासुद्दीन तुगलक। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में हिंदुस्तानी राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कलर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ है इब्राहिम लोदी का। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वह शासक है इल्तुतमिश, क्योंकि अकबर, शाहजहां और हुमायूं जो है इनका संबंध है मुगल काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा सूफी संत। मलिक कफूर जो है हजार दिनारी भी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा नियंत्रण दाम एवं राशन की शुरुआत। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हो जाएगा दास वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वह शासक है मुबारक खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज संबंध में उलेमा में दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो वह विषय है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, खगोल विज्ञान एवं दर्शन, यानी कि इन सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल-बिरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। अल-बिरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ग के नीचे का वर्ग में कौन शामिल है? तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, जोधा, इन सब शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है?
तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। वे हिंद का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी थी? तो वह सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो वह शासक है खिलजी खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वह शासक है सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो यह जो कथन है ये गलत है, बाकी तीनों जो कथन है वह सही है। निम्न में कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों कथन जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शासन किया था गुलाम वंश ने, उसके बाद खलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महमूद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत में एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो उनके समाज का पृथ्वीवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अनुमति। तो तीनों कथन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हो जाएगा आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। तो चारों कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो महमूद गोरी का जो आक्रमण है वो भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। महमूद गोरी किस वंश का था? तो महमूद गोरी जो है सासवानी वंश का था। महमूद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इन सभी नामों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था? तो वह शासक था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने महमूद गोरी को पराजित किया था। महमूद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? तो भटिंडा जो है विवाद का मूल कारण था। महमूद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराई का द्वितीय युद्ध। महमूद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो चंद्रावल युद्ध के नाम से
प्रसिद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का जब अंतिम आक्रमण है पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है V.A. स्मिथ का है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो वह सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो इसके विनाश का कारण है मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आख्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी तथा जीतल किस धातु के बने हुए थे? तो चांदी एवं तांबा के बने हुए थे। अमीर कोई यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों इस चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने 100 कंप्लीट कर लिया है। इसका एक और वीडियो आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।